लेबनान पर वहशियाना इजरायली बमबारी अमन की ख्वाहिश को मिटा न सकी। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में तय। ईरानी वफ्द स्पीकर बाकर कालिबॉफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की क़यादत में रवाना। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी, नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई भी वफ्द में शामिल। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद। नायब सदर जेडी वेंस भी अगले 2 रोज़ में बर्गनस्टॉक पहुंचेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया उनके ख्याल में चीज़ें ठीक चल रही हैं। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इब्तदाई वफ्द स्विट्जरलैंड रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी बर्गनस्टॉक रवानगी का इम्कान। सालिस मुल्क कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद। अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात से कबल स्विस हम मनसब से मुलाकात। 14 नुकाती MOU पर पेशरफ्त की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की शिरकत का मकसद दूसरे फरीक से वादों को पूरा करने का मुतालबा करना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, हतमी मुआहदे के लिए बातचीत सिर्फ उस सूरत में शुरू हो सकती है जब वफ़ामती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद शुरू हो जाए। बातचीत में मुआहदे पर अमल दरामद का वाज़ेह तरीक़ेकार भी तय किया जाएगा और अहदाफ की टाइम लाइन बनाई जाएगी। इस्माइल बकाई की वज़ाहत। मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकातों में स्विट्जरलैंड में शेड्यूल मुज़ाकरात पर मुशावरत। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबना हरमुज़ दोबारा बंद कर दिया। आबना हरमुज़ को अमरीका इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। अमरीका ने वफ़ामती याददाश्त की पहली शर्त की ही खिलाफ वर्जी की। बंदिश की वजह इसराइल की जानिब से लेबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी भी है। आबना हरमुज़ बंद करना पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। ईरानी फ़ौज के ख़तमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका का आबना हरमुज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद। जहाज़ों की आमदरफ्त बंद करने की इत्तलात भी तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम के मुताबिक महफूज गुज़रगाह अब भी कायम है। 55 जहाज़ और ऑयल टैंकर 17 मिलियन बैरल तेल लेकर आलमी मंडी में पहुंचे। अमरीका ईरान मुआहदे पर लगातार वार। सीज़ फायर के बावजूद इसराइल की लेबनान पर बमबारी जारी रही। 24 घंटे में 27 अफराद शहीद, कई जख्मी। मगरबी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के दबाव पर इजरायली वज़ीर आज़म ने लेबनान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। जनूबी इलाकों में खुद साख्ता येलो लाइन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ये भी बता दिया जुमे से अब तक इसराइल जंगबंदी की 300 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका। जारियत के खिलाफ दिफा का हक कोई नहीं छीन सकता। अमरीकी नायब सदर एक बार फिर इसराइल को आईना दिखा दिया। इसराइल अमरीका का एक अच्छा शराकतदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मामले में दोनों ममालिक के मफादात एक जैसे होंगे। जहानी चार्ली क्रिक को भी अमरीकी सियासत में इसराइल के असर रसूख पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। जेडी वेंस की गुफ्तगू। अमरीका और कतर को ईरान को तकरीबन $100 अरब मुंजमद असासों तक रसाई देने का मंसूबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान इस रकम से बुनियादी ज़रूरियात की अशिया खरीद सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में कतर में मुंजमद $6 अरब तक ईरान को रसाई दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा अभी फाइनल नहीं हुआ।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्की इजलास में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शरीक होंगे। इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ दोतरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी शेड्यूल। अमरीकी सदर ट्रंप और इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी में तस्वीर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मेलोनी ने बार बार तस्वीर खिंचवाने का कहा। ट्रंप अपनी बात पर कायम। मेलोनी को इटली में गैर मकबूल करार दे दिया। कहा, पहले ईरान जंग में मेलोनी ने अमरीका का साथ देने से इनकार किया। जब अमरीका जीत गया तो दोबारा दोस्ती करना चाहती हैं। बन्नू के नीम कबायली इलाके में सड़क किनारे बम धमाका, 8 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी। एक ही कबीले के अफराद निशाना बने। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मासूम शहरी और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी, दहशतगर्द खवारजी किसी रियायत की मुस्तहक नहीं। सदर जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ। वक्त आ गया बगैर किसी लगी लिपटी के दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसा कुन जंग की जाए। दहशतगर्दी का अजाब एक ही दफा मुकम्मल खत्म किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बन्नू धमाके पर रद्द अमल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी केस में बरी। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और तनाव खत्म करना होगा। चेयरमैन PTI की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बन्नू धमाके की मजम्मत। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके अमन लाना होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में अफ़हाम व तफ़हीम का मशवरा। बजट के बाद वज़ीर आज़म के तब्दील होने की खबरें बेबुनियाद। बाज़ लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार नसीब हुआ। राना सनाउल्लाह ने बहस करने वालों को मुल्क दुश्मन नासिर करार दे दिया। की हलफबर्दारी आज सपहर 4 बजे होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की जनरल नशस्तों पर 24 में से 20 अरकान के नोटिफिकेशन जारी। 33 रुकनी ऐवान में पीपल्स पार्टी 14 अरकान के साथ बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास आज शाम 4 बजे तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। 45 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कल अदम एक्शन कमेटी का आवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशें नाकाम। आज़ाद कश्मीर में कल अदम एक्शन कमेटी से ताल्लुक तोड़ने वालों की तादाद में इजाफा। कोटली की नामवर शख्सियात ने कमेटी की पॉलिसियों को इंतशार अंगेज करार देते हुए लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रियासत पाकिस्तान की हिमायत का आज़म।
पेशावर में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने रिंग रोड, हजार खानी ओवरपास का संग बुनियाद रख दिया। अवामी बजट पेश किया। यमन तरक्की और खुशहाली का साल है। पेशावर को जदीद शहर बनाएंगे। तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की यकीन दहानी। खैरपुर में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। खानेवाल में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्ची समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहा। खातून जख्मी हो गई। लाशें और जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। कोयटा की अदालत ने पाकिस्तानी निजाद अमरीकी लड़की के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। लड़की के वालिद और मामू को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर के इलाके दारिल शाही महल में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले से तबाही। फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। चौथी मजलिस से खिताब में अल्लामा अकीलुल गरबी ने अना परस्ती को तमाम मुश्किलात की जड़ करार दे दिया। कहा, परवरदिगार के सामने अपनी खुदी को कुर्बान करना इंसान की कामयाबी है। इजरायली फौज का गजा में रिहायशी अपार्टमेंट पर ताज़ा हमला। बच्चे और खवातीन समेत 9 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शुमाली कस्बे बैतुल्लाहिया में खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वस्ती गजा की अलबरीज पनागुजीन कैंप पर इजरायली फजाई हमले में अल जजीरा टीवी के कैमरामैन और उनके भाई समेत 3 अफराद जान से गए। खान यूनिस में भी एक शख्स शहीद और 8 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफीर सफारती आदाब भुला बैठे। न्यूयॉर्क में एक इजलास के दौरान इजरायली सफीर डैनी डैनन ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदे के साथ शदीद तल्ख़ कलामी की। इजरायली सफीर का नुमाइंदा खुसूसी प्रामिला पीटन पर जानिबदारी का इल्जाम। जर्मनी के शहर म्यूनिख में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 2 बोगियां पुल से नीचे जा गिरी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पीसीबी का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वालों पर दौलत की बारिश होगी। ज़राए के मुताबिक एबी ट्रैक ग्रेड 1 में शामिल खिलाड़ियों को 48 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी। ग्रेड 2 के खिलाड़ियों की तनख्वाह 38 लाख रुपए होगी। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। ब्राजील ने हेटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। मराकेश ने स्कॉटलैंड को, पैराग्वे ने तुर्किया को 1-0 से हरा दिया। तुर्क टीम इवेंट से बाहर हो गई।